कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी? 1199 और कंप्लीटेड इन द ईयर 1229। टोटल कितनी हाइट है इसकी? 73 मीटर्स। कितनी स्टोरी बिल्डिंग है ये? 5 स्टोरी बिल्डिंग्स है। सर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ, 1648 में खत्म हुआ, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, अपनी पत्नी की याद में बनवाया गया जिसका नाम मुमताज महल था। सर वो उसके मौत कब हुई थी? जब अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी जिसका नाम था मुराद। इसका 14वां और आखिरी बच्चा था ये, उसी की याद में ये बनवाया गया। जिस आर्किटेक्चर ने बनाया था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईसा। सर जौनपुर जो था वो शिराजे हिंद क्यों कहा गया? क्योंकि मुस्लिम एजुकेशन के लिए जाना जाता है। शिराज एक सिटी का नाम है, कहां पर? ईरान में, जो कि सर मुस्लिम एजुकेशन की एक मेन सिटी मानी जाती है। वही भारत में इसके द्वारा करने की कोशिश की गई थी। दूसरा सर ये अपने भाई के याद में इसने बनवाया था जिसका नाम क्या था? जुना खान। समझ रहे हो? देखो अभी हमने जो 50 क्वेश्चंस करे हैं उसको एक बार डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को एक स्टेप बाय स्टेप अपन डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा हुआ था? स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। और स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है? ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई दोनों में से? फर्स्ट स्टेटमेंट तो सर करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहां क्या गलती है? ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। क्या ये सही है? क्या गलती है इसमें? इल्ततमिश ने करा था। कुतुब मीनार के बारे में हमने एक चीजों को समझा भी था। कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी? स्टार्टेड इन द ईयर 1199 और कंप्लीटेड इन द ईयर 1229। सर स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय इल्ततमिश। फिर हमने यह भी समझा था कि सर जो कुतुब मीनार है टोटल कितनी हाइट है इसकी? 73 मीटर्स। कितनी स्टोरी बिल्डिंग है ये? 5 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। और यहां पर हमने यह भी समझा था कितने वंश यानी कितनी डायनेस्टीज इसके साथ एसोसिएटेड रही हैं? 4। कौन कौन सी? सर अगर हम बात करें, स्टार्ट करा था स्लेव डायनेस्टी ने, खत्म भी करा स्लेव डायनेस्टी ने, फिर और कौन सी डायनेस्टी इसके साथ एसोसिएटेड रही? इल्बरी डायनेस्टी तो इन्हीं के साथ आ गया ना कॉन्टेक्स्ट। और कौन कौन सी डायनेस्टी एसोसिएट रहा इसके साथ? तुगलक डायनेस्टी। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? सर जब 14th सेंचुरी में जब इसके ऊपर लाइटनिंग हुआ था, जब वो डिस्ट्रॉय हुआ तो उसको क्या करा था? रिनोवेट करवाया था। और फिर लास्ट में लोधी डायनेस्टीज ने क्या करा था? लास्ट में इसको फिर से रेनोवेशन करवाया था। तो टोटल 3 डायनेस्टीज सर इसके साथ जुड़ी रही, अलग अलग समय पर अलग अलग रूलर्स इसके साथ जुड़े रहे। वो हमने ऑलरेडी सारी डिस्कशंस करी थी। क्लियर है? तो हाँ जी, खिलजी डायनेस्टी का क्या कॉन्टेक्स्ट है इसके साथ? कुतुब मीनार और अलाई मीनार एक्चुअल में बनवाया था उसने। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अलाई मीनार की कंस्ट्रक्शन करवाई थी इसी के पैरेलल, जो कि उतना सक्सेसफुल नहीं बन पाया था जितना कुतुब मीनार बना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का फिर आंसर क्या है भाई? सर पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कंप्लीट इसके द्वारा नहीं, स्टार्ट इसके द्वारा करवाया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो। विच मुगल रूलर बिल्ट द ताजमहल? हालांकि ये क्वेश्चन हमारा आ गया था कहां से? सर वैसे ये मुगल डायनेस्टी से है, लेकिन कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हो। किसने बनवाया था ताजमहल? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसके ऊपर भी हमें 2-3 बातें पढ़नी होगी। कब शुरू हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन ताजमहल की? तो आंसर आता है 1632 के अंदर सर इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1648 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज महल। मुमताज महल जब 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, वो 14th चाइल्ड का नाम क्या था? देखो जो मुमताज महल थी उस समय 14th चाइल्ड को उसने बर्थ दिया था, उसका नाम था मुराद। और इसी के बाद सर इसकी मृत्यु हुई थी। और यही इसका ख्वाब था कि एक ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जो इससे पहले कभी ना हुआ हो। तब शाहजहां ने, आगे आने वाली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा भी, तब शाहजहां ने
सर ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू करा था, और इसी ताजमहल का कंस्ट्रक्शन के दो आर्किटेक्चर्स का नाम आता है जो कि पेपर में काफी बार रिपीटिव है। एनीवन, कौन है वो दो आर्किटेक्चर? कोई आंसर करे? हाँ जी तरुण, याद नहीं है? हाँ जी, एनीवन एल्स? सर इसके दो आर्किटेक्चर है, काफी बार रिपीटिव क्वेश्चन रहा है ये। एक है उस्ताद अहमद लाहौरिया, लाहौरिया, और दूसरा उस्ताद है, सॉरी यहां पर वर्ड, उस्ताद अहमद लाहौरिया, और इसी के असिस्टेंट के रूप में थे उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं विद कंटेक्स्ट टू ताजमहल, कि सर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ, 1648 में खत्म हुआ, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, अपनी पत्नी की याद में बनवाया गया जिसका नाम मुमताज महल था। सर वो उसके मौत कब हुई थी? जब अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी जिसका नाम था मुराद, इसका 14वां और आखिरी बच्चा था ये, उसी की याद में ये बनवाया गया। जिस आर्किटेक्चर ने बनाया था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरिया एंड उस्ताद ईसा। क्लियर है भाई? आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम इन द दिल्ली सल्तनत, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट रूलर टू इशू अ प्योरली अरेबिक कॉइनेज इन इंडिया। क्या इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही और गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि गलत? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है सर, इक्ताधारी सिस्टम लाने वाला यही था। और दूसरा सर प्योरली अरेबिक कॉइनेज, मैंने आपको क्या समझाया था? इसने दो सिक्के चलवाए थे, एक था चांदी का और एक था कॉपर का। चांदी के सिक्के का नाम क्या था? टका या टंका, और कॉपर के सिक्के का नाम जीतल। और ये सर अरेबिक कॉइनेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मतलब इसकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन यहां पर हम जो समझ रहे हैं, अब यहीं से हमारा दो टेक अवे बन गए। सर यहां पर जो सिल्वर का कॉइन था इसी का नाम था टंका या टका, और जो कॉपर का कॉइन था इसी का नाम था जीतल। हालांकि शायद एक आध वन लाइनर में वो क्वेश्चन पूछा भी आगे चल करके, जीतल। और इल्तुतमिश को ही क्या कहा जाता है? सर रियल फाउंडर ऑफ द सलेब डायनेस्टी। हमने पढ़ा था हु इज रिगार्डेड एज अ रियल फाउंडर, तो आंसर आएगा इल्तुतमिश। लेकिन अगर फाउंडर पूछे तो आंसर क्या रहता है? सर कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1, Razia Sultan was the only woman to sit on the throne of Delhi. She was supported by the Turkish noble during her reign. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही और गलत है? सर पहला स्टेटमेंट तो सही है कि रजिया सुल्तान सिर्फ एकमात्र महिला रही, ओनली विमेन रही जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी है। लेकिन सर इसका कड़ा विरोध किया गया था किसके द्वारा? तुर्कने चाहलगनी के द्वारा। क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ तुर्कने चाहलगनी? इल्तुतमिश। सर ये तुर्कन-ए चाहलगनी का मतलब ही क्या था? तुर्कन-ए चाहलगनी सर ग्रुप ऑफ 40, ये स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। और इसी के जो ये एक चालीसा बनाया गया था, इसी की बेटी जब गद्दी पर बैठने लगी थी तो उसने विरोध भी करा था। और जब रजिया सुल्तान बैठी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ओनली 1। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर हो गया ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम? सभी डायनेस्टीज के टाइम पीरियड बोलिए जरा फटाफट। सर सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 से 1290 पहला। दूसरा आता है खिलजी डायनेस्टी, टाइम पीरियड 1290 से लेकर के 1320। फिर थर्ड आता है, पहले डायनेस्टी का नाम बोलिए, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414। फिर आता है चौथे नंबर पर सैयद डायनेस्टी, 14 से 1400 लेकर के 1451। और पांचवा और आखिरी आता है हमारा लोधी डायनेस्टी। सर जिसके बाद कौन सा काल आ गया था, कौन सा रूल आ गया था?
मुगल रूल, यानी 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1526। सर 5 वंशों ने टोटल राज किया, उन पांचों का टेन्योर हमारे पास है, जिसमें से सबसे छोटा टेन्योर किसका है? खिलजी डायनेस्टी का। कितनी देर का? मात्र 30 इयर्स के लिए ही सर इनका राज था, सबसे छोटा टेन्योर इनका। और अगर सबसे बड़ा टेन्योर पूछा जाए तो इनमें से सबसे बड़ी डायनेस्टी कौन सी है जो सबसे लंबे समय तक चली? स्लेव, फिर से एक बार टाइम कैलकुलेट करिए जरा। तुगलक डायनेस्टी। सर सबसे बड़ी पूछेगा तो तुगलक डायनेस्टी, सबसे छोटी पूछ रहा है तो हमारा खिलजी डायनेस्टी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 खिलजी डायनेस्टी। क्लियर है? तो पांचवे का आंसर है ए। छठा क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, छठा क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खिलजी इंप्लीमेंटेड मार्केट रिफॉर्म्स एंड कंट्रोल्ड द प्राइसेस, पहला पॉइंट। दूसरा, ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड द मंगोल इन्वेजन्स। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड में क्या गलती है? फिर हमने क्या पढ़ा था सर, इसी ने तो मंगोल अटैक रोका था। जब 1296 के अंदर हुआ था तो इसने मंगोल अटैक रोकने की कोशिश करी थी और रोक भी लिया था। तो सर यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड सी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल अटैक को रोक लिया था। हालांकि उस समय यह सुल्तान की उपाधि नहीं लिए था, तब इसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी ही राजा था। बात समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 वाज फोर्ट बिटवीन विच टू फोर्सेस। ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान है, क्या आंसर है इसका? सर बाबर एंड इब्राहिम लोदी। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब समझाया भी था। इब्राहिम लोदी उस समय सर आगरा के अंदर बैठा हुआ था। हालांकि दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ये दोनों के दोनों क्या बनाए गए हुए थे सर? सूबेदार यानी गवर्नर बनाए गए हुए थे। और इन दोनों ने मिलकर के ही षड्यंत्र रचा था, किसको बुलावा भेजने के लिए? बाबर। और बाबर ने जब पहली बार रिफ्यूज किया तो राणा संग्राम को मिलाया गया, और वही राणा सांगा दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी मिलकर के बाबर को बुलाते हैं। और फिर जाके सर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल सन 1526 को यह युद्ध लड़ा गया, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी मारा गया था। और इससे क्वेश्चन और बन सकता, वो क्या था कि सर एकमात्र सुल्तान जो रणभूमि में मारा गया वो कौन सा है? इब्राहिम लोदी, बैटल ऑफ पानीपत के अंदर ही। तो ये आपका 7th क्वेश्चन, 7th का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। 8th क्वेश्चन को रीड करिए जरा। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। क्या ये सही है? बिल्कुल सर, यही तो इसकी पहली गलती थी कि इसने अपनी राजधानी उत्तर से दक्षिण ले जाने की कोशिश करी थी। हालांकि दौलताबाद का पहले नाम क्या था? देवगिरी। देवगिरी। उसके बाद ही सक्सेसफुली मैनेज द इकोनॉमी ड्यूरिंग हिज रेन। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो सर इसी कारण तो इसको क्या टाइटल दिया कि ये कर ही नहीं पाया था ये चीज। इसी कारण तो इसको क्या पढ़ा था? मैड किंग। इसी कारण तो सर मैड किंग, फूल किंग, वाइस फूल किंग, इस तरह से इसको पुकारा जाता। पढ़ा लिखा मतलब राजा था, लेकिन सर इसकी पॉलिसीज काम नहीं कर रही थी। इसके हमने पढ़े थे ना सर, इसने काफी डिसीजंस लिए, सारे फ्लॉप हुए थे और ये इकोनॉमी का सत्यानाश करके गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गया इसकी लाइफ हिस्ट्री से, और इसीलिए सर ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है? ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9th स्टेटमेंट रीड करो जरा। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट 1, फिरोज शाह तुगलक अबॉलिश द जजिया टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ही वाज नोन फॉर बिल्डिंग द कैनल्स एंड डेवलपिंग इरिगेशन सिस्टम। कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या पहला स्टेटमेंट गलत है कि सही है? सर ये तो वो राजा हुआ था जिसने ब्राह्मण्स के ऊपर भी जजिया लगा दिया था, तो गैर मुसलमानों पर हटाने की तो बात ही नहीं होती यहां पर। तो सर फिरोज शाह तुगलक की ये जो स्टेटमेंट है, जजिया किसको कहा गया था? व्हाट इज जजिया? पिलग्रिम टैक्स। सर जो गैर मुसलमान के ऊपर लगाया जाता है, और इससे पहले जो मुस्लिम रूलर्स आए उन्होंने जजिया लगाया तो,
लेकिन सर ब्राह्मण्स के ऊपर नहीं लगाया करते थे। तो इसने तो ब्राह्मण्स के ऊपर भी लगा दिया था, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया सर गलत। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ही वाज नोन फॉर बिल्डिंग कैनल्स एंड डेवलपिंग इरिगेशन सिस्टम, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हां सर, हिसार इसकी परफेक्ट एग्जांपल थी। हमने पढ़ा था ना, इसने कौन कौन से शहर बसाए थे, कौन कौन से नाम बोलिए फटाफट जरा। सर एक तो हिसार और फतेहाबाद और फिरोजपुर और फिरोजशाह कोटला, जौनपुर, ये सारे जो इसके शहर बसाए गए थे। जौनपुर के बारे में हमने एक और फैक्ट पढ़ा था, वो क्या था, इसी को क्या कहा गया था, एक टाइटल दिया जाता है जौनपुर को, शिराजे हिंद। सर इसको शिराजे हिंद भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि सर मुस्लिम एजुकेशन का सेंटर बनाया गया था। किसकी याद में जौनपुर बनवाया था इसने? जौनापुर, जौनागढ़, क्या बोला आपने? जूना खान, मुझे लगा वो अपने वाला जौना मोड़ बोल रहे हो। शिराजे हिंद, तो यहां पर सर जौनपुर जो था वो शिराजे हिंद क्यों कहा गया? क्योंकि मुस्लिम एजुकेशन के लिए जाना जाता है। शिराज एक सिटी का नाम है, कहां पर? ईरान में, जो कि सर मुस्लिम एजुकेशन की एक मेन सिटी मानी जाती है। वही भारत में इसके द्वारा करने की कोशिश की गई थी। दूसरा सर, ये अपने भाई के याद में इसने बनवाया था, जिसका नाम क्या था? जुना खान। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। विच मेडिवियल इंडियन सल्तनत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महमूद ऑफ गौर आफ्टर हिज विक्ट्री इन द सेकंड बैटल ऑफ तरेन इन 1192? सॉरी सर 1192 में दूसरा तरेन का युद्ध जीतने के बाद कौन सी नई शुरुआत मानी जाती है भारत में? सर यहीं से एक्चुअल में मान लिया जाता है किसकी शुरुआत हो गई थी? दिल्ली सल्तनत की। ऑल्दो वी नो कि दिल्ली सल्तनत सर कब से शुरू हुआ था? 1206 से, और कब खत्म हुआ? 1526। लेकिन इसकी शुरुआत इसी से मान ली जाती है, क्योंकि जब सेकंड बैटल ऑफ तरेन जीता गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा और जयचंद को बिठाया गया, उसी से इसकी शुरुआत मान ली जाती है। अच्छा एक आंसर और देंगे, 1194 में कौन सी जंग लड़ी गई थी जिसमें जयचंद को हरा दिया गया था? बैटल ऑफ चंदावर। सर बैटल ऑफ चंदावर लड़ा गया था, जिसके अंदर जयचंद को हरा दिया गया था, मार दिया गया था, और यहीं से सर एक्चुअल कंट्रोल दिल्ली के ऊपर हो गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। और 1194 में ये करने के बाद ही वो खुद दिल्ली से चले गया, और भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर 4 गुलाम छोड़ के गया था। क्या नाम थे इन 4 गुलामों के? कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्दौज, कबच्चा और बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने किस यूनिवर्सिटी को जलाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे ना दक्षिण के, जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये पढ़ेंगे, चोला चेरा पांड्या बामनी सारा उसमें आएगा। आगे देखिए, चलो भाई 11वां क्वेश्चन रीड करिए। बलबन वॉज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस और नो? चलिए, बलबन वॉज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है सर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो खिलजी डायनेस्टी किसने फाउंड की थी फिर? सर ये फाउंड करी थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी का वैसे नाम क्या था? मलिक फिरोज। तो सर दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 का आंसर आएगा ए। 12th क्वेश्चन रीड करिए। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्ता सिस्टम, ये तो रिपीटिव क्वेश्चन हो गया, दैट इज इल्तुतमिश। अच्छा इल्तुतमिश का टेन्योर बताइए जरा फटाफट से, इल्तुतमिश का टेन्योर बताइए। 1211 से लेकर 1211 से 1236, तो 1211 से 1236 ये इल्तुतमिश का टेन्योर है। 13th स्टेटमेंट देखो जरा, चलिए 13th स्टेटमेंट रीड करो जरा, क्या कह रहा 13th स्टेटमेंट के अंदर? इल्तुतमिश वाज सक्सीडेड बाय हिज डॉटर रजिया सुल्तान, ही बिल्ट हौजे शमसी रिजर्वायर इन दिल्ली। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है सर। 1236 में कौन बैठ गई थी? रजिया सुल्तान। और कब तक रही है? 1240 तक।
और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है सर, इसी के द्वारा ये रिजर्वेयर दिल्ली के अंदर बनवाया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 13th का आंसर है सी। 14th क्वेश्चन रीड करिए। आमिर खुसरो वॉज अ फेमस पोइट ऑफ, आमिर खुसरो किसके दरबार में कवि दरबार थे? तो आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ये वही आमिर खुसरो हैं जिनको क्या टाइटल दिया हुआ है? तोता ए हिंद। सर इनके गुरु का नाम क्या था? हजरत निजामुद्दीन औलिया। फिर हमने ये पढ़ा था, यही थे जिन्होंने धरती पर स्वर्ग किसको बोला है? कश्मीर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ। तो ये आमिर खुसरो ही थे जिन्होंने धरती के ऊपर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, ये कहा था। ये बात सर लाल किले के अंदर जो दीवाने आम दीवाने खास दो बनाए गए थे, आप कहो कि कमरे बनाए गए थे एक तरह से, तो दीवाने खास की जो डाउन सीलिंग थी या उसके ऊपर जो चांदी की प्लेटिंग हो रखी थी उसके ऊपर यही लाइंस लिखी हुई थी, समझ रहे हो? तो ये आमिर खुसरो के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी के ये कवि दरबार कवि थे, सॉरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन रीड करो जरा। अलाउद्दीन खिलजी वाज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस अ स्टैंडिंग आर्मी। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सर पहली बार स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट लाने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ही था। ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू कैपिटल कॉल्ड सिरी नियर दिल्ली। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट ही है। सिरी का किला, सिरी फोर्ट आज भी दिल्ली में स्थित है, वो अलाउद्दीन खिलजी से ही जुड़ा हुआ है। तो यहां पर एक चीज हमने समझने की कोशिश करी कि बेसिकली यहां पर कि सर सिरी जो है दिल्ली के अंदर वो इसी के द्वारा बनवाया गया था और इसी की ये राजधानी भी थी, पहला पॉइंट। दूसरा हमने यहां पर यह समझने की कोशिश करी कि ये पहला सुल्तान था जिसने स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट किया। तो किस ईयर में इसने चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था? 1303। वेरी गुड। 1303 में इसने कौन सा अभियान करा था? चित्तौड़गढ़ का अभियान, जिसके अंदर कौन सा राजा था? कौन था यहां पर उस समय मेवाड़ का राजा? महाराजा रतन रावल। इसका जिक्र, इस चित्तौड़गढ़ अभियान का जिक्र किसमें किया गया था? सर पद्मावत नॉवल के अंदर, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? हाँ, मोहम्मद मलिक जैसी या मोहम्मद जैसी के द्वारा इसको लिखा गया था। तो सर ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। 1303 में इसने चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था, जो आपकी पूरी मूवी बनी हुई है पद्मावत। वो पद्मावत नाम भी इस नॉवल से ही है, जो नॉवल मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the last powerful ruler of the विजयनगर एम्पायर? देखो ये 2-3 चीजें अभी के लिए फिलहाल हम वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, आगे इसका डिस्कशन आ भी जाएगा। तो लास्ट पावरफुल रूलर कौन था? कृष्णदेवराय। हालांकि विजयनगर एम्पायर किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? हरिहर एंड बुक्का वन के द्वारा। ये दोनों नाम फाउंडर्स के हैं और लास्ट रूलर जो था वो कौन है? कृष्णदेवराय। इसके ऊपर हम जब चर्चा करेंगे तो इसको 2-4-5 चीजें और इसमें पढ़नी है, वो आगे आपको समझाऊंगा। आगे देखिए, फिलहाल 17वां क्वेश्चन देखिए फटाफट से। 16 का आंसर सी आएगा। देखो भाई 17th क्वेश्चन रीड करिए जरा। दी चाहलगनी और ग्रुप ऑफ 40 वॉज क्रिएटेड बाय इल्तुतमिश। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही है। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ टर्किश नोबल हु हेल्प्ड हिम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है सेकंड वाली? तो सर ये 40सा ग्रुप ऑफ 40 था, इसमें कोई दोहराए नहीं। और ये सभी कौन थे? टर्किश। रजिया सुल्तान ने किसको, वो पहला नॉन टर्किश कौन था जिसमें इसको जगह दे दी थी? याकूब खान। सर रजिया सुल्तान ने किसको जगह दी थी इसके अंदर? याकूब खान। और यहीं से तो उसका विरोध और ज्यादा बड़ा था, बात समझ रहे हो? तो बेसिकली ये नॉन टर्किश था जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डाया गया था, किसके द्वारा? रजिया सुल्तान के द्वारा। तो इसका मतलब सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखो, द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर इन दिल्ली सल्तनत वाज रजिया सुल्तान, हर टेन्योर वाज, ये तो अब रट गया होगा हमें, 1236 से 1200। कहां मारी गई थी ये? कैथल। सर कहां पर इसकी कब्र बनी हुई है? कैथल हरियाणा के अंदर इसकी कब्र बनी हुई है, अलोंग विद अल्तुनिया। अल्तुनिया और ये दोनों मार दिए गए थे चालीसा के द्वारा ही, जिसमें ऐतगीन ने मदद करी थी, आपको मैंने स्टोरी लाइन बताया हुआ है। और कैथल नामक जगह के ऊपर दोनों को मार दिया गया था, जहां पर सर इनकी कब्र बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक्चुअल में अफ्रीकन था, जो कि इसके अफ्रीकन प्लेस एग्जैक्टली कहूं, शायद मैंने जहां तक इसको पढ़ा था मोरक्को से था, या एग्जैक्टली नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन अफ्रीकन था जो इसकी कोर्ट में इसको जगह दिया गया था। एग्जैक्टली अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट बता सकते हो तो बता दो, पढ़ा कहीं पॉइंट? क्या नाम, फिर से रिपीट? एपिसीनिया। मैंने इसका एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं इसको पढ़ा। आगे देखिए, नाइनटीन्थ क्वेश्चन रीड करिए। 19th ही है ना अब? हाँ, 19th क्वेश्चन रीड करिए जरा। द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन खिलजी, करेक्ट है स्टेटमेंट। अलाउद्दीन खिलजी वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। क्या गलती है इसके अंदर? मुबारक शाह खिलजी आएगा सर यहां पर। मुबारक शाह खिलजी वाज द लास्ट रूलर, और इसका टेन्योर क्या था भाई? मुबारक शाह खिलजी कब से कब रूलर रहा था? 1316 से लेकर के 1320। फिर सर किसने मार दिया था इसको और भारत में नए वंश की स्थापना करी थी दिल्ली सल्तनत में? गयासुद्दीन तुगलक ने, उसने मारा और भारत के अंदर एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसका नाम क्या था सर? दैट इज तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक था कौन? कमांडर नहीं था, इक्ताधार नहीं एग्जैक्टली कह सकते उसके लिए वर्ड, गवर्नर या सूबेदार था, किसका? पंजाब का ही था, जिसने मारा था इसको और भारत के अंदर एक नए वंश की स्थापना करी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20th क्वेश्चन देखो, द बैटल ऑफ तरेन वाज फोर्ट बिटवीन महमूद ऑफ गौर एंड पृथ्वीराज चौहान, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही स्टेटमेंट सर पहला। दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2, द सेकंड बैटल ऑफ तरेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सर एग्जैक्टली क्योंकि 1192 में ही तो ये लड़ा गया था, और अभी हमने एक पीछे स्टेटमेंट पढ़ी थी कि यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मान ली जाती है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भले ही जयचंद बैठा था, लेकिन कंट्रोल में मोहम्मद गोरी के हाथ में आ गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। पहले 20 क्वेश्चन क्लियर हैं सभी को? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 21st क्वेश्चन देखिए जरा। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच सुल्तान, During the rule of which sultan an invader from Mongol Taimur invaded India? भारत में किसका राज चल रहा था जब तैमूर आया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह या महमूद शाह। कब आया था तैमूर? ईयर कौन सा था? 1298 पक्का? फिर से सोच लो। 1398, 1398 में सर ये भारत में हमला करता है, और तैमूर जब इन्वेजन करता है तो उस समय भारत में शासक कौन बैठा हुआ था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। सैयद डायनेस्टी नहीं, सैयद डायनेस्टी इसके बाद फाउंड हुआ था खिजर खां के द्वारा। हाँ वही मैं अभी डिस्कस करने लगा हूं। तो सर यहीं के बाद हमें क्या समझ में आता है, खिजर खां जब भारत में था वो आकर के इसको मारता है। कब सर? ये मारा गया 1414 के अंदर। और यही सर जो कि उस समय आप कहो कि एक तरह का कमांडर था या एक तरह का छोड़ा गया था खिजर खान भारत के अंदर, तो उसके बाद सर उसने तैमूर इसको आकर के मारा और भारत के अंदर एक नए वंश की स्थापना करी थी, जिसका नाम क्या था? सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी का इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, फाउंडर कौन है? खिजर खान। खिजर खान, ये साथ में याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज पढ़ी थी हमने, सैयद डायनेस्टी कौन से मुस्लिम रूल था ये? सर इट वॉज अ शिया मुस्लिम रूल। इट वॉज अ शिया मुस्लिम रूल इन इंडिया। ये आपको एक क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर, तो याद रखिएगा। 22nd क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट 1, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस कॉपर एंड ब्रास टोकन करेंसी टू मैनेज द एम्पायर
फाइनेंसेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कॉपर और ब्रास दोनों ही करे थे उसने। तो ये जब हमने कहा था घर घर टकसाल बन गई थी, तो ये उसका एक फ्लॉप एक्सपेरिमेंट, टोकन करेंसी, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया था हमने? टोकन करेंसी। फिर हमने ये भी पढ़ा, अगला स्टेटमेंट देखो जरा, हिज पॉलिसी ऑफ शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सर, ये तो एक गलती मानी गई है इसकी पूरे के पूरे जीवन काल के अंदर। तो सर इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23rd क्वेश्चन देखो, 23rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए जरा। स्टेटमेंट 1, फिरोज शाह तुगलक बिल्टेड द सिटी ऑफ जौनपुर इन द मेमोरी ऑफ हिज कजन मोहम्मद बिन तुगलक। क्या यह स्टेटमेंट सही है? सर करेक्ट स्टेटमेंट है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपन। ही इज नोन फॉर प्रमोटिंग आर्किटेक्चर एंड सेटिंग अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही है? सर एक्चुअल में जौनपुर बनाया ही इस पर्पज से गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। 24th क्वेश्चन देखो, Which of the following ruler issued copper coins names as जीतल? ये तो एज सिंपल एज हो गया। क्या आंसर है इसका? इल्ततमिश। 24 का आंसर है सी। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसके ऊपर हम टाइम नहीं लगाएंगे। 25th क्वेश्चन रीड करिए जरा फटाफट से। स्टेटमेंट 1 रीड करिए, इसका आंसर है 24th का सी। 25th देखिए, द लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2, इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। सर बिल्कुल सही, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द फेमस कोहिनूर डायमंड was taken from India by which ruler? अहमद शाह अब्दाली कि कुछ और आंसर है? भारत में से कोहिनूर कौन लेके गया था? ये पंजाब हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा, अगर किसी ने वो सारी क्लासेस करी है तो आंसर आना चाहिए अब आपको। ये अब्दाली लेके गया था हैं? नादर शाह। सर नादर शाह ने हमला किया था कब? 1738-39। इससे नहीं, हमने तो बाद में शाह शुजा से लिया। ठीक है, 1738-39। 1738-39 इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। सर जब भारत में नादिर शाह ने हमला किया था, उस समय नादिर शाह तख्त उठा के ले गया था, पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, जब लाल किले के अंदर पड़ा हुआ था पीकॉक थ्रोन, मोरपंखिया तख्त कहा जाता है, उसके ऊपर ही क्या जड़ा हुआ था? सर कोहिनूर का हीरा। और उस समय भारत में से ये कोहिनूर हीरा कहां चले गया था? अफगान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा? नादिर शाह। स्टेटमेंट 27 पढ़िए जरा। 27 क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1, द स्लेव डायनेस्टी रूलर वर नोन फॉर कंसोलिडेटिंग देयर पावर एंड एक्सपेंडिंग द दिल्ली सल्तनत। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द डायनेस्टीज लास्ट रूलर ग्यासुद्दीन बलबन वाज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट रूल एंड डिफेंस अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 क्या सही है क्या गलत है बताइए? क्या पहला सही है कि सर जो हमारे दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने राज को सिमटा और एक्सपैंड करने की कोशिश करी थी? बिल्कुल सही है सर, स्लेव डायनेस्टी के अंदर धीरे धीरे राज एक्सपैंड होता रहा। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट मिल गया हमें, ठीक है जी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्या सही? क्यों गलत है? सर यही तो वो रूलर है, एकमात्र सुल्तान जो अपने पुत्र वियोग में मरा, समझ रहे हो? तो शहजादा मोहम्मद जिसका नाम था, वो इसी मंगोल इन्वेजन में तो मरा था। और सेकेंडली सर ये जो था, ये लास्ट रूलर था भी नहीं गुलाम वंश का। गुलाम वंश का लास्ट रूलर तो कौन था? कायमूर्स। तो इसलिए सर दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। सर लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कायमूर्स, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ओनली 1। क्लियर हुई ये बात? क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ही कंस्ट्रक्टेड द मॉस्क, 2.5 दिन का झोंपड़ा इन एट अजमेर, पहला पॉइंट। इसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया अजमेर में। दूसरा, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लखबख्श सुल्तान, इसको लखबख्श सुल्तान भी कहा गया है। और तीसरा, हिज टॉम इज लोकेटेड एट अनारकली बाजार लाहौर, इसका मकबरा अनारकली बाजार लाहौर के अंदर स्थित है। आइडेंटिफाई दी विद कॉन्टेक्स्ट टू स्टेटमेंट 1, 2, 3 आइडेंटिफाई द रूलर। हम किस रूलर की बात कर रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं। कैसे मरा था ये? मरा कैसे था सर? पोलो खेलते हुए या फिर चौगन खेलते हुए अपने घोड़े से गिर के मरा था। कहां पर? लाहौर में ही। सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। और ये राजधानी बाद में किसने शिफ्ट करी थी? दिल्ली, इल्तुतमिश ने। और दिल्ली से आगरा कौन लेके आया था? सिकंदर लोदी। सही बोल रहे हो सर, सिकंदर लोदी। लाहौर से आगरा सिकंदर लोदी लेके आया था। और दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी भी कौन सी थी सर? दैट वाज आगरा ही थी। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखो 29th क्वेश्चन। यस, नहीं, दिल्ली कहां लिखवाया मैंने? कुतुबुद्दीन ऐबक तो रहा ही लाहौर के अंदर है भाई, दिल्ली कैसे लिखवा दिया मैंने? इल्तुतमिश का दिल्ली में है, इसका तो लाहौर में ही है भाई। ये तो लाहौर के अंदर था। और मैंने एक और बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के आगे कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। तो क्या उपाधि ली थी इसने? सिप सलाहर। समझ रहे हो? सेनापति कह सकते हो। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो 29th क्वेश्चन देखिए, गियासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक है वर्ड यहां पर। गियासुद्दीन तुगलक वाज अ गवर्नर ऑफ डैश ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पंजाब। आ गया क्वेश्चन ये वाला सर, ये पंजाब का ही गवर्नर था। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा तो अपने आप को कौन सा टाइटल दे दिया था उसने? मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था मुबारक शाह खिलजी, उसने अपने आप को कौन सी उपाधि दे दी थी जिससे खफा होकर उसको मारा था इसने? खलीफा। वो कौन सा टाइटल था? खलीफा का टाइटल। और जब ऐसा किया, और अपने आप को कैसे ड्रेस करता था? लाइक अ वीमेन। जब ऐसा किया गया, अपने आप को खलीफा कहना शुरू किया, तो इसी सर पंजाब के सूबेदार या गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक ने जाके उसको मारा और भारत में नए वंश की स्थापना कर दी थी, जिससे तुगलक वंश की शुरुआत हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए जरा एक बार। थोड़ा सा मतलब अलग क्वेश्चन है, इस पे डिस्कशन हमारी क्लास सेशन में नहीं हुई है। क्वेश्चन देखिए एक बार। दीवाने अर्ज वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अंडर द दिल्ली सल्तनत। ये पहला स्टेटमेंट है, ये क्लास में डिस्कस नहीं हुआ तो इसको एक बार मैं कर देता हूं। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, दीवाने अर्ज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफी कुछ पढ़ा था कि सर इसने दीवाने खैरात, ये वो काफी कुछ हॉस्पिटल्स, इन सभी चीजों का निर्माण करवाया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जो दीवाने अर्ज था ये एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया था जो किसको मैनेज कर रहा था? मिलिट्री अफेयर्स को। लेकिन सर ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा बनवाया गया था? बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया है? तो 30th क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और मैं चाहूंगा कि जब आप इस सेशन को खत्म करूंगा तो अपने नोट्स में ये चीज अपडेट कर लेना, क्योंकि ये हमारे नोट्स में नहीं है, तो इसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा दीवाने अर्ज के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। एक्चुअल में सारे पॉलिटिकल अफेयर से मिलिट्री को निकाल दिया था। मिलिट्री स्टैंडिंग आर्मी जो थी ना, एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूं क्योंकि दीवाने अर्ज मैंने जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी वो यही है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकाल के मिलिट्री को बिल्कुल सेपरेट कर दिया था इसमें, ताकि कोई भी मिलिट्री डिसीजंस आराम से लिए जा सके। ठीक है। हाँ, बलबन का ओवरऑल टेन्योर क्या रहा था? कब से कब तक राज किया बलबन ने? 1265 से 1287, 1265 टिल 1287। 31st स्टेटमेंट देखो जरा क्वेश्चन का। दीवाने वजारत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट नंबर 31st क्वेश्चन की। गियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड दी तुगलक डायनेस्टी। ये तो सर ठीक है, अब तक हम रट गए हैं, फर्स्ट पॉइंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। क्या ये सही है स्टेटमेंट? सर मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? जुना खान।
तो ये स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 2, और आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए फटाफट से। द दिल्ली सल्तनत वाज रूल्ड बाय 5 डायनेस्टीज, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सर। स्टेटमेंट 2, द सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खिजर खां, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है सर, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। सैयद डायनेस्टी का फटाफट से एक बार बोलो रूल, कब से कब तक था, 1414 टिल 1451। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। Which river did Babur crosses to begin his campaign into the northern India? तो आंसर क्या आएगा, इंडस रिवर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए फिर से, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अलाउद्दीन खिलजी इंप्लीमेंटेड दाग एंड चेहरा सिस्टम टू मैनेज द आर्मी। स्टेटमेंट सही है कि गलत है सर, ऑफ कोर्स सही है, हुलिया एंड दाग सिस्टम इसी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2 में, द दाग सिस्टम रेफर टू दी ब्रांडिंग हॉर्सेस एंड द चेहरा सिस्टम रेफर्स टू दी कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोल्जर्स। क्या ये सही है स्टेटमेंट सर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें भी ऑप्शन क्या आएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35 की रीडिंग करिए जरा फटाफट से, वन लाइनर क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी। कौन से ईयर में, कौन से ईयर में, 1451, 1451 में। तो बहलोल लोधी ने सर इसको फाउंड किया था, लोधी वंश को, जो कि आखिरी डायनेस्टी भी साबित हुआ। 36वां क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1, बाबर वॉज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर ऑन हिज फादर साइड एंड चंगेज खान, यहां सी से है, चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हमने पढ़ा भी था, 5वीं जनरेशन पिता से और 14वीं जनरेशन अपनी माता से, जो ये चंगेज खान का 14वां वंश था। तो स्टेटमेंट 2, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये तो सर करेक्ट है ही है, दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। 36 का आंसर भी क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक क्लास में हमने डिस्कस नहीं करा, इसलिए मैं बस एक्सपेक्ट करूंगा जिसको आंसर आता है वो कर सकता है, जिसको नहीं आता वो सुन लीजिएगा। 37 क्वेश्चन हमने अभी मेरे ख्याल से अभी बाबर पूरा नहीं ना हमने पढ़ा था, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पढ़ा था अभी उसका। तो यहां पर बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी हमारे सिलेबस से बाहर है, क्या है, विच बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इंडिया। ये तो चलो कॉमन ही है, ये नहीं है, वो क्वेश्चन आगे आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा था तो एक तो था क्वेश्चन। विच बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, तो क्या आंसर है, बैटल ऑफ पानीपत। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन ही है, 21 अप्रैल 1526। अच्छा, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करवा चुका हूं, कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी बाबर ने, दैट वॉज तुलगमा युद्ध नीति। और इसके जो कैनन चलाने वाले तोपची का नाम क्या था, हु मैनेज दी कैनन्स, उस्ताद अली और मुस्तफा, उस्ताद मुस्तफा एंड उस्ताद अली। सर ये दो तोपची थे जिन्होंने इनकी ओवरऑल कैनन संभाली थी, और इनकी युद्ध नीति का नाम क्या था जो बाबर ने अपनाया था, दैट वाज तुलगमा युद्ध नीति। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। करें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी एक आध क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन थे ओवरऑल जो हमारी अभी डिस्कशन के बाहर थे, बाकी सब तो डिस्कस्ड ही पार्ट था हमारा, क्योंकि क्लास में भी वो टॉपिक हुआ नहीं है। 38 क्वेश्चन देखिए, द बैटल ऑफ खनवा, हाँ यही था शायद वो क्वेश्चन, द बैटल ऑफ खनवा वॉज फोर्ट बिटवीन बाबर एंड राणा संग्राम या राणा सांगा ऑफ मेवाड़, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा, दिस बैटल वॉज फोर्ट आफ्टर बाबर्स विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये अभी डिस्कस नहीं करा था हमने। बाबर ने जब पानीपत का युद्ध लड़ा, उसके बाद मैं यहां पर एक छोटा सा रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि वो जो 2-3 क्वेश्चन है अगर ये पता है तो आप मार्क कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी, हालांकि क्लास में तो मुझे करवाना ही है अभी। सर 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, 1527 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ खनवा। 1528 में बाबर ने लड़ा चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। और 1529 में बाबर ने लड़ा बैटल ऑफ घाघरा। ये 4 लड़ाइयां आपको क्रमित याद रखनी है,
ये 4 लड़ाइयां किन किन के साथ लड़ी हैं वो भी मैं रेफर करने लगा हूं, क्योंकि ये अगर आता है तो आगे जो मैं 3-4 क्वेश्चन कह रहा हूं ना, क्योंकि बाबर के ऑलमोस्ट बाबर तक मैंने क्वेश्चन डाल दिए थे, तो आगे जब मैं क्लास में भी करवाऊंगा तो आपको एक ओवरव्यू पता होगा, तो बड़ी आराम से हम स्टोरी लाइन समझ लेंगे। सर पानीपत की जंग तो हम पढ़ चुके हैं बार बार, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी। सर खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के साथ हुआ था। सर चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के साथ हुआ था। और घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद खान लोदी और उसके भी कुछ सपोर्टर साथ में थे, उनके बीच में हुआ था। तो यहां पर सर ये तीनों के बारे में आप थोड़ा सा रेफरेंस समझ लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। आगे जब मैं क्लास में करवाऊंगा तब भी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होंगी, बस हम स्टोरी लाइन पढ़ेंगे। तो ये जो 4 बैटल्स हैं बाबर की, ये कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर ही हुई हैं, 1526, 27, 28, 29। समझ गए हो? बैटल ऑफ पानीपत, खनवा, चंदेरी और घाघरा। और 1530 के अंदर बाबर समाप्त हो गया, यानी कि डेथ। तो हमने ये आगे चल करके पढ़ेंगे, इसकी जो कब्र बनी हुई है वो भी आरामबाग है। 2 बार ऐसा बादशाह तो 2 बार दफनाया गया, एक बार आगरा में, एक बार काबुल के अंदर जाके दफनाया था। तो ये आगे चल करके मैं डिस्कशन करूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल ये 4 जंगों के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या दोगे? द बैटल ऑफ खनवा वाज फॉट बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर। सही है स्टेटमेंट? सही है। तो सर ये किसके बाद हो रही है? बैटल ऑफ पानीपत के बाद। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। क्लियर हो गई ये बात? आगे देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? ये भी सर आसान सा क्वेश्चन है, बाबर। अच्छा, बाबर का भारत में पहला हमला कहां पर था? ये क्वेश्चन बताइए। बेरागढ़ फोर्ट। कहां पर था? बेरागढ़ फोर्ट। और ये पहली बार था जब बाबर ने ये पहली बार था जब बाबर ने किसका इस्तेमाल किया था? गन पाउडर का इस्तेमाल करा था। क्लियर है? तो ये बात याद रखिए। कब किया था ये हमला, ये भी बताइए। 1519 के अंदर, 1519 में बाबर ने सबसे पहली बार अपना अगर बात करें तो भारत के अंदर पहला हमला किया था बेरागढ़ के किले के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40th क्वेश्चन। ये रेस कर दूं ना भाई? चलिए 40th क्वेश्चन देखिए। बाबर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडियन वारफेयर। ये स्टेटमेंट पहला है, अभी मैंने जिक्र करवा ही दिया। और दूसरा सिस्टम क्या है? द यूज ऑफ कैनन बाय बाबर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन हिज विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है सर। तो इसका आंसर भी क्या है सर? बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 41st देखो, विच मुगल एम्परर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड तजुके बाबरी। ये तो आंसर ही दिख गया अब आपको। तो आंसर क्या है इसका? बाबर। इसी के अंदर एक क्वेश्चन याद कर लो, ये सर तुर्की भाषा में लिखी हुई है और इसको कन्वर्ट करा था पर्शियन लैंग्वेज में अब्दुर रहीम खाने खाना ने। और इसी का नाम क्या रखा है जो पर्शियन भाषा में लिखी है? दैट इज कॉल्ड एज बाबर नामा। अब देखो 2 प्रश्न बन जाते हैं। अगर आपसे पूछे तजुके बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। लेकिन बाबरनामा किस भाषा में है? तो आंसर क्या है? पर्शियन भाषा में है। बात समझ में आ गई है? तो सर बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो यहां आंसर बदल जाएगा। तो जुके बाबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो वहां आंसर बदल जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये ओरिजिनल किसने लिखा था? तजुके बाबरी। तो आंसर है बाबर ने ही लिखा था। ये इसकी स्वय जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर हो गई ये बात भी? नेक्स्ट देखो, अभी ये असल में जब अफगानिस्तान काबुल के अंदर इसने राज किया, उसके बाद सेंट्रल एशिया मंगोल से इसने ओवरऑल इसको मतलब अपना जब राज विस्तार किया था, उसके बाद ये भारत के अंदर इसको लेकर के आया। तो शाय बनी का एक तो मैंने कॉन्टेक्स्ट देखा हुआ है। शाय बनी के साथ जब इसका युद्ध हुआ था तो वहां पर जब ये हारा था उसके बाद इसने ब्राइब करके वहां से लिया था। लेकिन शाय बनी वो था जिसने इसको समरकंद से भगाया था। अब वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही इसने बाद में इसको इंपोर्ट करके भारत के अंदर ला करके अपना ये वॉरफेयर जीता था। चलिए करिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
42 की स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? बाबर डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ काबुल इन 1504। ये हम पढ़ चुके हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? सर करेक्ट है, ट्रू है। बाबर इनिशियल अटेम्प्ट टू कॉन्कर इंडिया वाज अनसक्सेसफुल अंटिल द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या ये स्टेटमेंट कही है कि गलत है? गलत है। कैसे गलत है? हाँ ये 10,000 थे, वो 1 लाख प्लस था। ठीक है, और कोई किसी का आंसर ये स्टेटमेंट सही है? कौन कौन कह रहे हैं? सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि भारत के ऊपर इसका अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत को कॉन्कर करने से पहले ही अनसक्सेसफुली माना जा रहा था। इंडिया का मेजर पार्ट दिल्ली सल्तनत को जीतना था। उससे पहले इसने आउटस्कर्ट, जो कि दिल्ली सल्तनत से बाहर जा रहे थे बाहर, उनको जीता था। समझ रहे हो? तो यहां पर दिल्ली को जीतना, भारत को जीतने का मतलब है दिल्ली सल्तनत को एक्वायर करना। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस केस। हाँ, देखो बात समझो, वो क्या थे? सूबेदारों के कंट्रोल में था। ठीक है, उसके ऊपर इसने एक्वायराइजेशन करा, राज नहीं एस्टेब्लिश करा। राज तब बनाया जब दिल्ली को जीता, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीती। और तब तक ये भारत के अंदर राज नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ये चीज? आगे देखो 43rd क्वेश्चन देखो, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी डिफीटेड बाय बाबर? ये तो अब सही, कौन सा है? इब्राहिम लोधी। चलो नेक्स्ट देखो 44th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एट पानीपत एंड राणा संग्राम एट खनवा। क्या ये सही है स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट रीड करो जरा, क्या कह रहा है? द बैटल ऑफ घाघरा वाज बाबर्स फाइनल सिग्निफिकेंट विक्ट्री इन नॉर्दर्न इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मैंने कहा था ना, वो 4 बैटल अगर आपने पढ़ लिया तो लगभग सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो आंसर क्या है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, घाघरा के युद्ध के बाद बाबर घायल हो गया था और 1530 में तो समाप्ति हो गई इसकी। तो 4 ही लड़ाई लड़ा। पहली पानीपत, अगर हम राज बनाने के पर्सपेक्टिव से कहें, और उसके बाद आखिरी घाघरा थी। क्लियर है? तो यही वहां पर लिखा हुआ है। 45th स्टेटमेंट देखो, विच बैटल हेल्प्ड बाबर टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? सर इनमें से कौन सा युद्ध है जिसको पानीपत के बाद उसने लड़ा और अपनी पोजीशन को और मजबूत किया उसने? कौन सा युद्ध होगा? बैटल ऑफ खानवा। किसको हराया था इसमें? राणा संग्राम। मेवाड़ को जीत लिया था एक तरह से इसने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46। देखो स्टेटमेंट जरा रीड करिए। 46 का स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? बाबर फोर्ट बैटल ऑफ चंदेरी अगेंस्ट द राजपूत लेड बाय मेदिनी राय। क्या ये सही है स्टेटमेंट? अभी आपको बताया था, जो ये बैटल ऑफ चंदेरी है वो किसके साथ हुआ था इसका? मेदिनी राय के साथ ही हुआ था सर। उसके बाद द बैटल ऑफ चंदेरी वाज फोर्ट बिफोर द बैटल ऑफ खनवा। क्या ये सही है? सही है, बाद में हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? उसके बाद देखो 47, बाबर्स विक्ट्री एट पानीपत खनवा घाघरा एस्टेब्लिश्ड मुगल डोमिनेंस इन नॉर्दर्न इंडिया। क्या ये सही है स्टेटमेंट? सर इसी के बाद भारत के अंदर मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से विस्तार कर रहा था। ये सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ पादशाह आफ्टर द बैटल ऑफ घाघरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर है नहीं सर। ओवरऑल इसने पादशाह का टाइटल तो 1507 में ही ले लिया हुआ था, जब काबुल के अंदर पहली बार इसने पूरा स्टेबल रूल कर लिया था। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओनली फर्स्ट इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बस लास्ट 2-3 क्वेश्चन है। देखिए 48th क्वेश्चन, ये तो अब आराम से कर लोगे। कुतुब मीनार वॉज बिल्टेड इन विच सेंचुरी? तो आंसर क्या आएगा? 13th सेंचुरी। एक सेकेंड जस्ट, चलिए कुतुब मीनार कौन सी सदी के अंदर बना था? तो आंसर क्या है? 13th सेंचुरी। हमने पहले ही पढ़ा, बनना शुरू हुआ सर 1199 में और खत्म हुआ 1229 में। तो सर जब हमारी
12th सेंचुरी एंड कर रही थी तब शुरू हुआ और 13th सेंचुरी के मिड से पहले ही काफी बन गया था। तो 12वीं 13वीं शताब्दी इसका आंसर होगा। 1229 के अंदर ये बना। किसके द्वारा कंप्लीट हुआ था? इल्तुतमिश के द्वारा। 49 स्टेटमेंट, बाबर्स मेमोरीज द बाबरनामा, बाबर का जो एक बाबरनामा हमने अभी जिक्र करा, एज आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, बाबरनामा वाज रिटन इन पर्शियन, अभी हमने पढ़ा। और किसने लिखा था ये? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको कन्वर्ट किया था पर्शियन में। ओरिजिनली किस भाषा में था? टर्किश भाषा में था। तो आंसर दोनों ही है सही है सर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 50th क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़िए जरा, क्या कह रहा है? बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन हुमायूं। हमने जब पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। और हमने एक और चीज पढ़ा था कि सर हुमायूं जब राजा बना, हालांकि सर इसके राज के समय पर इसका राज रहा था 1556 से लेकर के 1530 से लेकर के 1540, और फिर दोबारा राजा बना था 1555 से लेकर के 1556। और इसी बीच सर 15 साल के लिए 1540 से 1555 सूरी वंश आया था। तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है, किसके राज के समय मुगल राज टूटा था? आंसर आता है हुमायूं। हुमायूं किसका बेटा है? सर बाबर का। और यहां पर यही लिखा हुआ है कि बाबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन हुमायूं। पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? हुमायूं फेस्ड लिटिल रेजिस्टेंस इन कंसोलिडेटिंग द मुगल एम्पायर आफ्टर द बाबर्स डेथ। क्या यह स्टेटमेंट सही है? क्या गलती है इसमें? हुमायूं को हराया था, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर हुमायूं फेस्ड लिटिल रेजिस्टेंस इन कंसोलिडेटिंग मुगल एम्पायर। एग्जैक्टली। तो आंसर क्या है? तो इसमें आंसर आएगा ग्रेट रेजिस्टेंस फेस हुआ था। तो आंसर क्या है सर? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट। होपफुली 50 के 50 क्वेश्चन जब आपने करे हैं तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, अभी ये एक तरह का बिगिनर लेवल ही डिस्कस करवाया गया है। जब हम एक बार आगे फिर से, जब एक मंथ बाद फिर से हिस्ट्री का आपका रिपीटिशन आएगा, तो तब तक हमारा पूरा मुगल साम्राज्य भी खत्म हो चुका होगा। फिर हम एक बार फिर से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें सारे सिलेबस से होंगे, और एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। जितना किया उतना समझ में आया भाई? बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।